करबला ने एक बच्ची दिखाई जिसका नाम सकीना सुगरा था। करबला में एक बच्चा दिखाया जिसका नाम अली इब्न लस्कर था। इमाम का काम बिल्डिंग बनाना नहीं, इमाम का काम है इंसान बनाना। अब यह हुनर इंसान साजी किसे आता है, उसे लगाओ मसनद खिलाफत पर, जो इंसान बनाना जानता है, लोगों को मारना नहीं, जंगों को फतह करना नहीं। एक शख्स जाता है 10,000 लोगों को मुसलमान बनाता है, दूसरा जाता है 10 लोगों को इंसान बनाता है। कौन से मुफीद है मुआशरे के लिए, ये 10 इंसान या वो 10,000 मुसलमान जिनके अंदर तसव्वुर इंसानियत ना हो, एक दूसरे के गले काटें, गालियां दें, दिन रात हराम खोरियां करें, लेकिन कहें हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं। पूरा सूरा खुदा ने मुनाफिकून क्यों उतारा, कि हबीब जो कहते हैं वो करते नहीं। ये खौफ के मारे इन्होंने तुम्हारा कलमा पढ़ा है, लेकिन जब अपनी निजी महफिलों में बैठते हैं और कुरान लफ्ज शैतान इस्तेमाल करता है, जब अपने शयातीन में बैठते हैं तो हबीब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कहते हमने मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया और उसने मान लिया, और अंदर ही अंदर प्लानिंग करते हैं तुम्हारे खिलाफ, जिनकी जबान जिनका दिल एक नहीं है। अब यहां तारीख उठाओ, आप कहोगे अच्छा मौलाना इमाम का काम क्या है, इंसान बनाना। शियों में एक इस्तिलाह होती है जो आपने अहले सुन्नत में नहीं सुनी होगी, हम कहते हैं रसूल का सहाबी। ठीक, ये शिया भी कहते हैं, सुन्नी भी कहते हैं, लेकिन आज तक सुना किसी सहाबी के लिए कहा गया हो कि उसके सहाबी, मतलब आप कहें ये जनाब उमर के सहाबी थे, ये मसलन उस्मान के सहाबी थे, ये मसलन अबू बकर के सहाबी थे, आपने नहीं सुना हो। लेकिन आप सुनते हो असहाब अली, असहाब हुसैन, हाँ, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। नबी ने सहाबी बनाए और नबी के बाद किसी कोई और बना न सका, या अली ने बनाए या औलाद अली ने बनाए। हाँ? नबी था जिसने सलमान बनाया, फिर अली थे जिन्होंने अबू ज़र गफ़ारी बनाया, अंबर बनाया, मैसम तम्मार बनाया, हानी इब्न उरवा बनाया। फिर जब करबला आते हो फिर हुसैन है जिसने हबीब इब्न मज़ाहिर बनाया, मुस्लिम इब्न उसजा बनाया, ज़ुहैर इब्न क़ैन बनाया, वहाब कल्बी बनाया। फिर चौथे के पास जाते हो अली इब्न हुसैन ने अबू हमज़ा समाली बनाया। सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि तरबियत का सिलसिला था ना। वही काम जो रसूल कर रहे थे और बनाते जाते थे उनको सहाबी बोला जाता था, वही काम अहले बैत ने किया, जब बनाते जाते थे उनको सहाबी बोला जाता था। नबी का काम भी था इंसान बनाना, अली का काम भी था इंसान बनाना। अय हबीब तुम्हारा काम क्या है, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हारा काम है कि इनके वजूद को तज़किया करो और इनको किताब की तालीम दो और साहिबे हिकमत बनाओ। जब ये 3 चीजें इन लोगों के अंदर आ जाएंगी, फरमाया हाँ फिर ये मोमिन बन जाएंगे, फिर ये चलते फिरते नूर हैं, ये जहां जहां जाएंगे रोशनी बांटते जाएंगे। तसव्वुर करो इमाम एक दिया है, इस दिए में रोशनी है, आपके दिए में नहीं है। आपका काम क्या है, इस दिए से रोशनी लो, और जब रोशनी ली अब दूसरे को रोशनी दो। हुसैन की मजलिस उसी दिए का नाम है। यहां जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इमाम का काम क्या है, इंसान साजी, इंसान बनाना। आज आप बच्चों के साथ बैठो ना कहेंगे कि बाबा हम तो बहुत पीछे हैं, अमेरिका बहुत आगे है, इंग्लैंड बहुत आगे है, वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे बहुत आगे है, इसराइल हमसे बहुत आगे है। किस चीज में आगे है, किस चीज में आगे है? टेक्नोलॉजी में गाड़ी हमसे अच्छी बना लेते हैं, जहाज हमसे अच्छे बना लेते हैं, बम मिसाइल हमसे अच्छे बना लेते हैं। टेक्नोलॉजी में भी आगे होना चाहिए, बट ये टेक्नोलॉजी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि इंसान को और इंसानियत को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान दिया तो जाहिलों ने नहीं दिया, पढ़े लिखों ने दिया। एटम बम किसी जाहिल ने नहीं बनाया था, पढ़े लिखे ने बनाया था।
गोली किसी जाहिल ने नहीं बनाई, पढ़े लिखे ने बनाई। ये मुल्कों के जो हुक्मरान बनते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड से निकला हुआ, कोई कैम्ब्रिज से निकला हुआ, कोई हार्वर्ड से निकला हुआ, ये दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ लिख कर आते हैं और सबसे बड़े जालिम बनते हैं। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इल्म अगर शरीफ को मिले तो उसकी शराफत बढ़ती है, कमीने को मिले तो उसकी कमीनगी बढ़ती है। तभी फरमाया युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि पहले इनका तज़किया करो, पहले अंदर को साफ करो। जब कुर्सी मिले तो लालच कुर्सी में न चला जाए, जब इक़्तिदार मिले तो शहवत इक़्तिदार में गिरफ्तार न हो जाए, जब माल मिले तो माल को अपना मालिक समझ के कब्जा न करके बैठे। हाँ, कुछ ऐसे थे जो साहिब तज़किया थे, कुछ ऐसे थे जो इंसान के वजूद को पाको पाकीज़ा करते थे। तो नबी हो या नबी का नुमाइंदा हो, उसका काम क्या है? इंसानों के वजूद का तज़किया करना और फिर उनको इल्म देना, फिर हिकमत देना। अब अगर इमाम ने ये काम करने हैं तो उसके अंदर पहले से ये चीज होनी चाहिए, वो साहिब इल्म भी हो, वो साहिब तज़किया भी हो, वो साहिब हिकमत भी हो। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, ये इमाम नहीं हो सकता। जिसके पास इल्म ना हो वो इमाम नहीं हो सकता। हाँ, जलीलुल कद्र हो सकता है, इमाम नहीं हो सकता। साहिब शरफ हो सकता है, इमाम नहीं हो सकता। और एक मिसाल दूं ताकि समझ जाए। जब आप कहते हो ना फलां साहब को मैं इमाम नहीं मानता, तो मुसलमान कहते हैं शिया तौहीन कर रहे हैं। तो आपको मैं मौला अली को मानता हूं, फलां को नहीं मानते, तौहीन कर रहे हैं। किसी को इमाम न मानना उसकी तौहीन नहीं है। या बिल्कुल ऐसे मैंने स्कूल खोला 6ठी के बाद वाला, और उसमें मसलन आपने 9 क्लास तक पढ़ाना है, उसमें मैथ भी है, फिजिक्स भी है, साइंस भी है, मुख्तलिफ शोबे हैं आपके स्कूल में। आपने कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग है, मुख्तलिफ क्लासेज है। आपने स्कूल खोला और आपके भाई माशाल्लाह बड़े जलीलुल कद्र शख्सियत है, नेक व साले बंदा है, नमाजी है, जाहिद है, आबिद है, पूरा मोहल्ला उसकी गवाही देगा जनाब आपके जो बड़े भाई हैं वो बड़े नेक हैं। अब माशरे ने कहा ये बड़े जलीलुल कद्र है, आप एक काम करिए अपने स्कूल में जो मैथ का टीचर है ना, इसे लगा लीजिए। और आपने कहा भाई मैं नहीं लगा सकता, तो भाई नाराज हो गया। पूरा मोहल्ला मुझे तारीफ करता है, मुझे सलाम कहता है, मुझे नमाजी मानता है, और आप हमें मैथ का टीचर नहीं लगा रहे। मैं मस्जिद जाता हूं, मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार है, आप मैथ का टीचर नहीं लगा रहे। आपने कहा फिजिक्स पढ़ानी, और मजमे ने कहा भाई मौलाना साहब को टीचर लगाओ फिजिक्स का, मौलाना साहब को लगाओ। भाई मौलाना ने फिजिक्स पढ़ानी है या मसाइब पढ़ने हैं? फिजिक्स पढ़ानी है या मजलिस पढ़नी है? कहा नहीं, फलां साहब बड़े मुत्तकी हैं, बड़े जाहिद हैं। मसलन आप तारीख में चले जाओ कि फलां रसूल का सहाबी बड़ा जलीलुल कद्र है। हाँ, कहा कि अब सहाबी मिल जाए तो आप उससे मिलने जाएं। और किसी ने कहा भाई मैंने घर की बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, तो हमें सहाबी से बनवा लेते हैं क्योंकि जलीलुल कद्र है। और आप एहतराम में आके नक्शा बनवा तो लो, फिर वो घर घर नहीं होगा, कब्रिस्तान होगा। जिसे जो काम आता है उससे वो काम लो। अगर उसे नहीं आता और आप नहीं करवा रहे, इसमें उसकी बेहतरामी नहीं है। हम कहते हैं खिलाफत कार खलीफा इंसान साजी है। वही काम जो अंबिया का था, वही काम जो औलिया का था। अमीरुल मोमिनीन जब खलीफा बने तो तलहा जुबैर भी सहाबी, अमीरुल मोमिनीन भी सहाबी। मौला अली बैतुल माल का हिसाब व किताब करते हैं, जैसे आते हैं एक नजर अमीर मोमिनीन देखते हैं, फरमाते हैं बताओ जाती काम से आए हो या सरकारी काम से? पहली मर्तबा किसी खलीफे ने ऐसा सवाल कर दिया। आज सरकारी ऑफिस में बैठते हो ना, टांग टांग पे रख के चाय पे चाय चल रही है, बिस्किट पे बिस्किट चल रहे हो, और डिस्कशन बेटी की शादी पे हो रही है, खर्चा सरकार का। बेटे की शादी, सारा सरकारी प्रोटोकॉल, पुलिस इधर आगे पीछे, पेट्रोल कौन? आवाम के टैक्स का पेट्रोल। तो फिर कहा कि मौलाना सरकारी है, बेटे बीवी हामला तो हो गई है लेकिन बच्चे बार बार गिर रहे हैं, वो सरकारी प्रोटोकॉल के पैसे लगाओगे तो अल्लाह घर में बरकत देगा क्या? अमीरुल मोमिनीन ने कहा सरकारी काम से आए हो या जाती काम से आए हो? तो पूछा कि अली कुछ जाती बातें हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने दिया बुझा दिया, दूसरा दिया लिया, उसमें तेल डाला, उसे जलाया। तलहा ने देखा, जुबैर ने देखा, ये अली कर क्या रहे हैं? कहा अमीरुल मोमिनीन अली क्या कर रहे हैं? इमाम फरमाया ये जो दिया था, इसका जो तेल था वो सरकारी पैसे का था,
और ये जो दिया है इसमें जो तेल है वो अली के अपने जाती पैसों से है। लिहाजा एक दूसरे की आपसी गुफ्तगू है, लिहाजा मैं नहीं चाहता बैतुल माल का तेल जलाऊं, मैंने अल्लाह को हिसाब व किताब देना है। तलहा ने जुबैर को देखा कि इस अली से हम बसरा की हुकूमत मांगने आए थे जो एक कतरा सरकारी तेल खर्च नहीं करता। कहते किसी खलीफे के साथ इतनी जंगें नहीं हुई, अली से होंगी, अली से जंगें। आप इस मुल्क में एक आदिल हुक्मरान लाके तो दिखाओ, फिर मसले देखो कितने हो जाते हैं। एक सरकारी इदारे में कोई शरीफ अफसर चला जाए जो रिश्वत नहीं लेता, जो हर नक्शे पे साइन नहीं करता, उसके साथ होता क्या, सारा सिस्टम लड़ पड़ता है उससे, क्योंकि जब पूरा सिस्टम करप्ट हो तो उनसे एक आदिल बर्दाश्त नहीं होता। अब मौलाने का मैं हुकूमत करूं तो कैसे करूं? पहले सफाया करूंगा, पहले इन करप्टों को मारूंगा। एक गंदी मछली पूरे दरिया को गंदा कर देती है। कैंसर हो ना तो पहले उसको जलाया जाता है। अमीरुल मोमिनीन मुआशरे का जो कैंसर है अली पहले जलाएगा, जब ये शफा याब हो जाएगा फिर अमीर। एक जंग नहीं की अमीरुल मोमिनीन ने कुफार से, सारी जंग की मुसलमानों से। पहले इनको तो सुधारूं, या मुसलमान पे मुसलमान बढ़ाता जाऊं, फिर ऐसे मुसलमान का फायदा। इससे तो अच्छा था ये हिंदू रहते, कत्ल तो न करते, गारत तो न करते, मुसलमान होकर लूटें, मुसलमान होकर इज्जतों को पामाल करें, मुसलमान होकर गले काटे। आज मदरसों से निकल कर मुसलमानों के गले काटे जाएं, आज कुरान की आयतें पढ़ के जुल्म किया जाए, आज कुरान का हुक्म सुना के कत्ल व गारत की जाए। ये वो इस्लाम था जो दुनिया चाह रही थी, एक वो इस्लाम था जो खुदा चाहता है। वो इस्लाम इंसान साजी का इस्लाम है, वो इस्लाम इंसान बनाने का इस्लाम है। तो इमाम का काम मुल्क फतह करना नहीं, इमाम का काम क्या है? इंसान बनाना।